हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक काफ़ी बर्निंग टॉपिक है आज के टाइम में, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन की। हमारे आज के टाइम में हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहे हैं, हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किसका कार होगा, किसका बस होगा, हर एक का अलग अलग है। एंड पर्टिकुलरली उस ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल कैसा आ रहा है। फ्यूल फिलहाल तो हम लोग ऑफ कोर्स नॉन रिन्यूएबल यूज सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा हेविली रिलाई कर रहे हैं, इंडिया में पर्टिकुलरली। लेकिन अगर अभी हम देख रहे हैं, जैसे टेस्ला ने इंडिया में एंटर किया है प्रोडक्शन के लिए एंड सेल्स के लिए, तो ईवीज़ का आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चलने वाला है। ऐसा मानते हैं लोग, फ्यूचर ईवी पे ही रिलाई कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, और ईवी के अलावा अदर ऑप्शंस क्या क्या हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं और कितने रिलायबल हैं ये। ऑफ कोर्स हमारा नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज का एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये उतना इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज पोल्यूशन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज पे इस पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। ये सब बातें सबको ही पता है। एंड ऑफ कोर्स माइलेज नहीं दे रही, पेट्रोल का प्राइस तो वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहा, पिछली गवर्नमेंट की गलती थी, वो सब बात की चीज़। पेट्रोल के प्राइस ऑफ कोर्स अफोर्डेबल नहीं है, एंड एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं। तो क्या ईवीज एक फ्यूचर है? कह सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म यस, फॉर द लॉन्ग टर्म नो। क्यों? क्योंकि ईवीज का पहला तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। इंडिया भी उसमें 2-3 साल निकालेगा, एंड हेविली उसमें इन्वेस्ट कर भी रहा है, इंडियन गवर्नमेंट्स भी एंड प्राइवेट सेक्टर भी। तो इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगले 2 डेकेड तक तो अच्छा खासा चलेगा। ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि टेस्ला एंटर कर रहा है, टाटा ने अपनी नेक्सॉन बहुत अच्छे से एंटर की और काफ़ी अच्छे से चल भी रही है नेक्सॉन। लेकिन अब ईवी की प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डेटा के साथ नोट करके रखी है। ईवी हमारे लिए एनवायरमेंटली अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सोचने की गलती भी मत करना। क्यों? क्योंकि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, जिससे हम हमारी कार को या इलेक्ट्रिक बाइक को या किसी भी व्हीकल को चार्ज करेंगे, अब इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे गवर्नमेंट या किसी भी पावर ग्रिड से। वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है मेजरली थर्मल। थर्मल यानी क्या? कोल बर्निंग। हमारा इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का मेजर सोर्स आता है थर्मल, जो 50% से ज़्यादा कोल पे रिलाई कर रहे हैं। यानी कोल बर्निंग से ही तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो तुम एनवायरमेंट को कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे। इन दी एंड तुम पोल्यूशन क्रिएट कर ही रहे हो। तो इसमें कोई एनवायरमेंटल फैक्टर तो बेनिफिट कर नहीं रहा। और दूसरे भी थर्मल रिसोर्सेज हैं जिस वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। सोलर रिसोर्सेज अभी रफली अराउंड 15 या 18% के आसपास हैं। बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे, लेकिन ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी एनवायरमेंट से तो आ नहीं रही। तो उस हिसाब से हमारी जो कोल रिसोर्स है, हमारा कोल रिजर्व जो है, अगले 20 साल तक ही चलने वाला है। 20 साल बाद हमारे पास कोल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो उस हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स काफ़ी कम हो जाएगा। तो ईवीज हमारी चार्ज उतनी अच्छे से हो नहीं पाएगी। दूसरा, ईवी में क्या प्रॉब्लम है? ईवी की जो बैटरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में मैक्सिमम बैटरीज होती है लिथियम आयन की। लिथियम आयन एक कह सकते हैं हमारी बैटरी का मेजर पार्ट प्ले करता है, लिथियम आयन। तो लिथियम सॉल्ट हमें माइन करना पड़ेगा। लिथियम सॉल्ट जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ वाटर, यानी बहुत ज़्यादा वाटर लग जाता है। एंड जहाँ से भी हम लिथियम सॉल्ट का माइनिंग करते हैं, वहाँ का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा खराब होता है। एक्वेटिक लाइफ वहाँ डेड हो चुकी है। रशिया एंड जर्मनी ने ऐसे बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर डाले। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा अगर किसी को चाहिए हो तो, कि लिथियम माइनिंग की वजह से एक्वेटिक लाइफ कितनी डिस्टर्ब हुई। तो वहाँ भी एक एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि लिथियम का पूरे अर्थ पे जितना रिसोर्स है, जितना हमारे पास रिजर्व है लिथियम का, वो अगर जितनी हमारी डिमांड बढ़ रही है, ऑफ कोर्स टेस्ला की वजह से तो और भी ज़्यादा, मैं ब्रांड को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस वो ऑफर कर रहा है, उस वजह से उसका जो फेम बढ़ गया है। तो लोगों को सबको एक टेस्ला ब्रांड की तरह चाहिए। तो ऑफ कोर्स वो लिथियम आयन पे वर्क करती है। हम एक टाइम बोल भी ले कि हाँ, हमारी पावर को हम कोल वाले नहीं, हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी से हम चार्ज नहीं करेंगे, हम सोलर पैनल से चार्ज कर लेंगे। एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इन दी एंड बैटरी तुम्हारी लिथियम आयन पे ही वर्क कर रही है, जिसके लिए लिथियम माइनिंग नेसेसरी है। और लिथियम माइनिंग से हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। ऊपर से हमारे अर्थ पे इतना ही लिथियम है कि अगले हम 5 या 6 साल तक की जितनी डिमांड इतनी बढ़ रही है और सप्लाई उसकी काफ़ी कम है। तो और ऊपर से लिथियम माइनिंग में हमारे वाटर की जो वेस्टेज हो रही है वो अलग से। तो ये एक थोड़ा फैक्टर कंसिडर करने जैसा है। तो ईवी का यहाँ खत्म। इसके अलावा, ईवी के अलावा एक और बेटर ऑप्शन कुछ लोगों का मानना है, फ्यूल सेल है। दैट इज हाइड्रोजन पावर्ड सेल। हाइड्रोजन के कंबशन से हमारी कार को हम पावर दे सकें। तो हाइड्रोजन पावर सेल भी एक इंपॉर्टेंट कंपेटिटर हो सकता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। तो हाइड्रोजन पावर की फिलहाल काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑन सेल भी हैं, एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है काफ़ी कंपनीज के, Hyundai, होंडा
एंड टोयोटा, ये 3 कंपनीज है जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी ऑन सेल हैं उनकी कार्स। पर्टिकुलर मॉडल का नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन एटलीस्ट हाइड्रोजन पावर कार क्या करेगी, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, उसका जो एग्जॉस्ट से निकलेगा पानी। लेकिन अब इसके कुछ बैड फैक्टर्स क्या हैं। पहला, उसका सबसे मेन तो हाइड्रोजन का जो सोर्स लाने के लिए प्लैटिनम। प्लैटिनम तो मतलब चलो, लिथियम तो थोड़ा भी अब एक टाइम 5-6 साल तक अगले मिल सकता है, प्लैटिनम तो और रेयर है। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जो कैटलिस्ट होता है प्लैटिनम, वो बहुत ही रेयर है। तो उस हिसाब से हाइड्रोजन थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा सबको। अदर देन दैट, अगर हम कोई बेटर कैटालिसिस फाइंड कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, एक बहुत हाईली फ्लेमेबल है। तो अगर फ्यूल स्टेशन में किसी ने, तो ऑफकोर्स लिक्विड्स ज़्यादा, ऑफकोर्स हमारे सीएनजी एंड ये सब प्लांट, जो पावर स्टेशन है वो भी ऑफकोर्स फ्लेमेबल, ये सारे सोर्सेस फ्लेमेबल है। लेकिन हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल है, इतना कि अगर आपके गाड़ी कहीं समझो कहीं ठुक भी जाएगी, अगर उसका चेंबर में भी थोड़ा सा भी स्पार्क हो गया, खत्म। चेंबर स्पार्क से बात करो, अगर वो इतना अच्छा सोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो चेंबर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा जिसमें हम हाइड्रोजन स्टोर कर रहे हैं हमारी कार में। क्योंकि अगर किसी, ऑफकोर्स एक कार है, किसी चीज़ से एक्सीडेंट होना उसका नेसेसरी, किसी चीज़ से कोलाइड कर ही सकती है। कोई ट्रक ने आके कार को ठोक दिया, वो हाइड्रोजन का जो फट गया, जो हमारा स्टोरेज टैंक है, तो आई डोंट थिंक बचने के ज़रा से भी चांसेस होंगे। ऑफकोर्स इसकी कॉस्ट तो ऑफकोर्स हाई है, ईवी से भी ज़्यादा। और यहाँ फ्यूल सेल का पंगा खत्म। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या बचते हैं। ऑप्शंस हमारे ये बचते हैं कि सबसे सिंपल एक ऑप्शन है जो ऑन हैंड है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों? क्योंकि मैं मेरे सिटी की पर्टिकुलरली बात करता हूँ। मेरे सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सीएनजी पे काम करता है। और सीएनजी मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक नॉन रिन्यूएबल में आता है, वो रिन्यूएबल आता है। क्योंकि हम जो नेचुरल गैस है वो हमारे बायो वेस्ट से फिर से हम क्रिएट कर सकते हैं। नेचुरल गैस, बायोगैस जो प्लांट होता है, हमारे बायो वेस्ट को स्टोर कर करके हमारी नेचुरल गैस हम फिर से कर सकते हैं। एंड वो आई थिंक एक काफ़ी गुड सोर्स है। तो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहले तो सीएनजी पे अगर वर्क है, तो सीएनजी के जो जो सोर्सेज वाले तुम्हारे व्हीकल्स है वो बहुत अच्छे हैं, उन पर रिलाई करो। रिक्शा यूज़ करो, वो काफ़ी ठीक है अगर सीएनजी के। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितना हो सके ट्रैवल करो। पर्सनल व्हीकल ये जस्ट एक लग्जरी है, जस्ट एक शो ऑफ है। हाँ, बहुत कम यूज़ होगा एंड इन्वेस्टमेंट मेजरली कभी रिटर्न होता नहीं है जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपके व्हीकल में। तो ये माइंडसेट थोड़ा चेंज करना है। अगर आपको पर्सनल व्हीकल का बहुत ही ज़्यादा शौक है, नहीं मुझे प्रिवेसी चाहिए मेरी, तो आई थिंक साइकिल बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ये जोक अराउंड करने के ठीक है, लेकिन साइकिल से बेटर मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। क्योंकि साइकिल का क्या है, एक बार आपने इन्वेस्ट किया बाइसिकल में, उसमें मेंटेनेंस नाम का कुछ नहीं आने वाला। मेजरली बहुत कम मेंटेनेंस आएगा जितनी आप कार लेने वाले हो इन सब में। एंड बेटर हेल्थ होगा। ऑफ कोर्स आप साइकिल चलाओगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। उससे सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है, साइकिल आई बिलीव बहुत सेफ है। क्यों? क्योंकि साइकिल से आप गिरो, आप साइकिल मैक्सिमम कितनी 40 की स्पीड पे चला लोगे। अगर आपके काफ बहुत फटे हुए निकले हैं, आप उसेन बोल्ट को जानते हो, उस लेवल के अगर आपकी फिटनेस है, तो भी आप कितने कितने 80 पे साइकिल चला लोगे। 80 पे मेरे हिसाब से तो नहीं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग चलाते होंगे, और चलाते भी होंगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में है। साइकिल हमारी उतनी स्पीड पे होती नहीं, उतनी स्पीड से गिरोगे उतनी ज़्यादा लगेगी नहीं कभी। तो आई थिंक इंजरी का यहाँ पे, और वो भी आई थिंक इक्विपमेंट पहनो तो ज़्यादा बेटर सेफ होगे। तो एक तो सेफ्टी का फैक्टर है, दूसरा मेंटेनेंस बहुत कम है, तीसरा ऑफकोर्स हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो साइकिल को बहुत अंडररेटेड टूल है। एक शो ऑफ के लिए जस्ट अपनी कार लेनी ज़रूरी। हाँ, मैं मानता हूँ कि साइकिल आप बारिश में ये सब में नहीं चला सकते, लेकिन अब जब से पेंडेमिक आया मैंने इतना तो रियलाइज़ कर लिया कि हर टाइम ऑफिस जाना ज़रूरी नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वर्क फ्रॉम होम में भी हो सकते हैं। एंड अगर नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही है, बस जाओ एंड रिक्शा पकड़ो अगर बारिश ज़्यादा लग रही है तो। अदर देन दैट, कार पूल एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि नहीं मुझे कभी ट्रिप वगैरह पे जाना है, तो आप अपने 4 या 5 कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलके कंट्रीब्यूशन में कार लो, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और आई थिंक उसमें मेंटेनेंस भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो खर्चे बहुत डिवाइड होने वाले हैं। अदर देन दैट, हाँ, सोलर पावर कार एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको जेन्युइनली ईवीज में आप कंसिडर कर रहे हो, तो जो सोलर पावर है, इलॉन मस्क ने भी अपने जो नया साइबर ट्रक निकाल रहा है उसमें एक सोलर पैनल देने का ऑप्शन दिया है एक्स्ट्रा। सोलर पैनल की क्या खासियत होगी कि वो ऐसे कोल बेस्ड या थर्मल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज पर रिलाई नहीं करेगा। और आपका अगर बाई चांस रेंज का इशू है, जो ईवी कार्स की काफ़ी कार्स में ये इशू होता है, जो रेंज क्लेम करते वो रेंज होती नहीं है कि 200 एक चार्ज में 200 किलोमीटर चलेगा, 100 पे गाड़ी रख जाती है। लेकिन अगर सोलर पैनल पे वो वर्क कर सकती है, सोलर पैनल होगा, 1-1.5 घंटा वेट करो, कार चार्ज हो जाएगी तो अगले चार्जिंग स्टेशन पे चले जाना। तो सोलर पैनल के बेस के ऊपर जो काम कर सकती है, वो व्हीकल काफ़ी अच्छे हो सकते हैं कुछ हद तक।
लेकिन ठीक है, लेकिन इन दी एंड उसमें बैटरी तो लिथियम आयन की लगनी है, तो वो आप एक फैक्टर होगा कि हाँ अगर आप एक कार ही लाइफ टाइम चलाने वाले हो तो वो एक ठीक है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो ओवरऑल ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन पे व्यू था। एंड अगर ये वीडियो में कुछ नया सीखे, कुछ नया फैक्टर पता चला, अगर कोई नहीं पता चला, कुछ क्लियर नहीं है, कमेंट में करो। कोई अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दो, कुछ बोलना है कमेंट कर दो। अगर लेकिन कुछ भी नया लगा हो तो किसको शेयर कर दो, क्या पता उसको कुछ नया व्यू मिल जाए, वो अपना नया व्यू दे दे, वो कमेंट कर दे, तो जितना उसके शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। एंड किस बारे में अगला बात करूँ वैसा मैंने तो सोच के रखा, लेकिन आपको कुछ बोलना हो तो वो भी कमेंट में बोल देना। बाय बाय फॉर नाउ।